गुड इवनिंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है। तो जनरली आज का मेन मैंने टाइटल लगाया हुआ है रिज़ल्ट वर्सेस टीचर्स। इसमें स्टूडेंट को मैंने इंक्लूड किया है। जैसे जैसे आप आगे वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि स्टूडेंट को मैंने किस तरह से इंक्लूड किया, बट मैंने टाइटल दिया है रिज़ल्ट वर्सेस टीचर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई के रिज़ल्ट आ चुके हैं, चाहे वो 10th बोर्ड के हो चाहे वो 12th बोर्ड के हो। 10th का ऑलमोस्ट हर स्कूल में 100% रिज़ल्ट हुआ है। 12th की बात करें स्पेशली साइंस में रिज़ल्ट एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ है, चाहे वो स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो या उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करना है कि ये रिज़ल्ट आया तो ऐसा क्यों हुआ और इसमें फॉल्ट किसका है, प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज क्या है। जनरली इस पर मुझे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों का मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया है, चाहे हम अपने एरिया की बात करें या किसी अदर स्कूल की बात करें। मतलब लास्ट ईयर जैसा रिज़ल्ट हुआ था या जनरली हुआ करता था, एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं हमारा रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ऑब्वियसली पेपर टफ था, हम लोगों को भी लगा है कि फिजिक्स का पेपर टफ था। और भी बात करें एज़ पर कंपेयर, क्योंकि आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे पता नहीं चल पाएगा। एज़ पर कंपैरिजन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो हमारा इस बार का पेपर था वो डेफिनेटली टफ था। बट क्या यही एक सिंगल रीज़न है रिज़ल्ट ख़राब होने का, या यूँ कहे तो कंपार्टमेंट लगने का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये पेपर टफ था तो बाकी बच्चों ने अच्छा क्यों कर लिया, क्यों कुछ बच्चे ही यहाँ पे रह गए? तो इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा के आगे आगे बढ़ते चलो, ये किसी के लिए भी बढ़िया है ना, पेरेंट्स के लिए, ना बच्चों के लिए, ना टीचर्स के लिए, ना स्कूल के लिए। अगर हम लोगों ने रूट कॉज पे काम करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। इस चर्चा को इस मोड में आगे बढ़ाते हैं। मेरे पेरेंट्स जब हमारे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल इन द सेंस ऑफ जब उनके स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद जनरेशन आगे बढ़ा, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब जो पढ़ने का तरीका है या स्कूल है या सोचने का जो टेंडेंसी है वो बहुत बदल चुका है। जब मेरे पेरेंट्स पढ़ते थे स्कूल में तो मेरी मम्मी मुझे बताती है, मेरे पापा मुझे बताते हैं कि वहाँ पर अगर आप होमवर्क नहीं करके जाते हो या बेसिकली टीचर का बात नहीं मानते थे तो उनकी पिटाई शुरू हो जाती थी, डंडे से भी होती थी, जो मन करे करते थे। मतलब टीचर पे बहुत ज़्यादा फेथ होता था। उस समय कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं था, इन द सेंस ऑफ कि अगर बच्चों को टीचर ने पीट दिया है, मार दिया है, तो घर पे आके कंप्लेन कर देने से ऐसा कुछ होता नहीं था। हमारा जनरेशन आया, मैंने भी स्कूल में पढ़ा हुआ, हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर्स मुझे बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। कई बार सपोज करिए मार भी लग गया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को मार लगा है, ठीक है, मे बी हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे भी मार लगा है, ऐसे लगा कभी नहीं है, बट चलो डांट तो मुझे भी पड़ा होगा। लेकिन उस समय एक अच्छा चीज़ क्या हुआ करता था, जब हम लोग घर पे आते थे और टीचर्स ये कंप्लेन करते थे तो हमारे पेरेंट्स ने कभी अपोज नहीं किया है कि नहीं तुम्हें टीचर्स ने जानबूझ करके मारा है। कभी घर पे वो नहीं आए हैं, या ऐसा बोलिए तो कभी मेरे पेरेंट्स नहीं गए स्कूल वाले से कंप्लेन करने के लिए आपने मुझे, मेरे बच्चों को क्यों मारा, क्या रीज़न है। उस समय हमारे पेरेंट्स ऐसे सोचा करते थे डेफिनेटली मेरे बच्चे ने कुछ गलती किया होगा, क्योंकि टीचर्स, अगर मैं 99% टीचर्स की बात करूं तो बिना कोई रीज़न के ना कभी मारते हैं, ना कभी डांटते हैं, ना कुछ ऐसा काम करते हैं। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न रहता है। कौन अपना रेपुटेशन ख़राब करेगा, बताइए, सोचने वाली बात। अब जो है ना, ज़माना बदल गया है। आज के दौर में गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बना दिया है या स्कूल ने ऐसा रूल बना दिया, आप बच्चे को ना मार सकते हैं, चलो अच्छी बात है, मारना भी नहीं चाहिए। इवन आप डांट भी नहीं सकते हो, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हो।
तो एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, स्कूल कहती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, और दूसरी तरफ आप बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी कुछ चाह रहे हैं। तो मुझे बताइए ये दोनों काम क्या पॉसिबल है? एक नज़र से सोच के देखिए। अभी हम आते हैं रिजल्ट पे ही आने वाले हैं, बट ये सब चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया। यानी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन या जितने भी नॉर्म्स या जितने भी नियम बन गए हैं वो बच्चों के लिए बन गए, और इसमें हमारे जैसे टीचर्स या यूँ कहें ओवरऑल जितने टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर वो टीचर किसी बच्चे को एक बार डांट दे, घर पे कंप्लेन हो जाएगा, दोबारा डांट दे, तिबारा 3 बार बच्चा को जैसे डांटेगा, घर पे जाके बच्चा कंप्लेन करता है ये सर तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, ये मैडम तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, हमेशा मुझे ही क्यों बोलती है। 4th डे गार्जियन स्कूल आ जाएंगे, प्रिंसिपल से कंप्लेन हो जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे टीचर्स के ऊपर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। आजकल के पेरेंट्स को टीचर्स पे रत्ती भर का भरोसा नहीं रह गया है, रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया कि वो टीचर ऐसा क्यों कर रहा है। उनको ये सोचना भी चाहिए कि एक टीचर अपना रेपुटेशन क्यों खराब करेगा, क्यों वो बच्चे को बार बार परेशान करेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे स्कूल में ऐसे हुआ करते हैं, टीचर परेशान क्यों करते हैं, खास करके उनको ट्यूशन बुलाना होता है, हो रहा है बहुत सारे स्कूलों में, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, बच्चे को परेशान करो और उसको इस हद तक परेशान करो कि उनके पास वो ट्यूशन पढ़ने आ जाए और फिर सारा मामला फिट हो जाता है। बट ये सब कुछ एक्सेप्शंस है, मैंने बोला ना 99% में 1% मैंने छोड़ के रखा है इसीलिए। अब आप मुझे बताइए 4th डे में कंप्लेन हुआ, प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, वो बच्चा सपोज करो एवरेज है, बिलो एवरेज है, टीचर अब क्या करेगा उस पर, वो क्या कर सकता, आप मुझे बताइए, कितने एक्स्ट्रा क्लासेस उसको करा दें। कंक्लूजन इज दैट कि बच्चे के मन में टोटली डर खत्म हो गया कि टीचर अब उसको डांट भी सकता है, टीचर उसको बोल भी सकता है, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरे लिए तो एकदम लीगल वे में हम लोग जा सकते हैं, मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। टीचर्स का यहाँ टोटली जो होता है ना टेंशन बढ़ गया है, और जो उनको सुधारने का चांस हमारे ज़माने में हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स के ज़माने में हुआ करता था, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब जो सीबीएसई के 12th बोर्ड के रिज़ल्ट आए, मैं अगेन 10th पे चर्चा आज नहीं करने आया हूँ, 10th का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। अभी मेरा टारगेट ही 12th है, क्योंकि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स लगे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं कि ऐसा क्यों है। मेरा स्कूल ही नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल हमारे कंट्री में है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि रिज़ल्ट ख़राब क्यों हो रहा है, मालूम है इसका रूट क्या है, रूट कॉज क्या है। बच्चे के ऊपर जो प्रेशर पहले रहता था हमारे टाइम में वो टोटली ख़त्म हो गया, वो 0% है, वो 1% में नहीं रहा। अगर टीचर वो 1%, 2%, अप टू 10% करना भी चाहे तो स्कूल अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाय चांस स्कूल कोऑपरेट किया तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाय चांस पेरेंट्स अगर कर लेते हैं तो बच्चा धमकाता भैया हम लोग कुछ कर लेंगे, पेरेंट्स बेचारे वहीं पे रह गए। मिला जुला के कंक्लूजन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या वो ज़माना वापस आ सकता जो हमारे टाइम पे हुआ करता था, डंडे से पीटा जाता था, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते थे कि सही में इसको मार पड़ रहा, पक्का कुछ ना कुछ गलती किया हुआ, टीचर का कोई गलती नहीं। सबको पता ये ज़माना वापस कभी नहीं आने वाला है, हमें कुछ अल्टरनेट आइडिया अपनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं सोच क्या रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे चीज़ें बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या है ऑब्वियसली इसको बोला नहीं जा सकता है। बट ऑफिशियली मेरे पास सिंपल कुछ आइडियाज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने बच्चे हैं, मैं याद रखिए मैं अपने स्कूल के लिए नहीं बोल रहा, ये ओवरऑल ये सब के लिए ये वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, तो मैच्योरिटी नाम की भी एक चीज़ होती है, आप में ये मैच्योरिटी आ जाना चाहिए। और ये मैच्योरिटी इस हद तक होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि टीचर आपको होमवर्क दे तभी करेंगे।
टीचर आपको कुछ बोले तभी डर के करेंगे। प्रेशर में कोई काम मत करिए, और करोगे भी तो कितने दिन करोगे, आज नहीं तो कल तो फिर वापस अपने लाइफ में रिटर्न होना है। कितने दिन प्रेशर, प्रेशर में मालूम है कौन काम करता है? आपने कभी जू जाइए या कहीं सर्कस जाइए, जो वो टाइगर वगैरह देखिए डांस करके दिखाता है, लायंस डांस करके दिखाता है, प्रेशर में वो लोग काम करते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। हम लोग ह्यूमन बींग है यार, हमारा मेंटालिटी उनके मेंटालिटी से अलग है। हम लोग नाचने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग किसी के अंडर वर्क करने के लिए नहीं बने। हमें अपना अच्छा और बुरा दोनों समझने का जो कैपेसिटी है ना, ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ, इतना तो पता है, उस टाइगर और लायन के पास नहीं। तो वो अंडर प्रेशर काम करते हैं। हम लोग स्टूडेंट जितने लोग हैं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए अच्छा या बुरा क्यों है। वो टीचर आपको डांट रहा है तो बेसिकली क्यों डांट रहा है, वो टीचर आपको प्रेशर दे रहा है तो क्यों दे रहा है। अननेसेसरी तो कोई टीचर प्रेशर नहीं देगा ना, कि दिन रात डांटते रहो, दिन रात प्रेशर देते रहो। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का मेंटालिटी खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 10, 11, 12 में मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी इन द सेंस ऑफ आगे पीछे का आप सोच सकते हो, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ये डेफिनेटली आप सोच सकते हैं। पहला तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, स्कूल को हर हाल में या गवर्नमेंट को हर हाल में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। टीचर्स को कम से कम इतना छूट दिया जाए कि बच्चे को थोड़ा प्रेशर देना ज़रूरी है, उनको कम से कम बोलने का छूट दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप बोल भी दोगे तभी भी आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। इसी डर से बेचारे टीचर कुछ बोल नहीं पाते। उनको हर बार एक मन में डर लगा रहता, क्या पता कल गार्जियन आके पहुंच जाए, कहीं पुलिस में कंप्लेन कर दें। तो कम से कम बोलने का तो आज़ादी मिले, उनको डांटने का तो आज़ादी मिले। अगर वो बच्चा मैच्योर्ड नहीं है, अगर वो बच्चा समझ नहीं पा रहा अपना अच्छा बुरा, तो कम से कम टीचर को समझाने का चांस तो दीजिए। सोचिए तो सही, टीचर आपके लिए ही तो स्कूल में आया हुआ है। तो एक तो यार ये हो सकता है। ये बातें तो बोलने में बहुत इजी, मतलब आपको लग रहा हो कि कितना आसान है, कितना आराम से हो जाएगा, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्कूल भी प्रेशर में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी लोग होते हैं, जवाब देना पड़ता है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है। सेकंड चीज़, जितने सारे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको या तो अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा या थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े नाजुक हो गए। उनको कुछ बोल दो ना तो जनरली कुछ करने का ही धमकी दे डालते हैं। और ये सब हुआ है ये यूट्यूब आकर के, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, लोग देख देख करके सीख रहे हैं। कुछ बोल दे पेरेंट तो अगले दिन कुछ करने का धमकी दे देते हैं। तो अब कई लोग बोलेंगे उनका काउंसलिंग जरूरी है। यार कितने काउंसलिंग करवाओगे, और काउंसलिंग किनकी होती है? जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मत करवाइए, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब लोगों का काउंसलिंग हो सकता है, जो जनरली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, बट वो डर से या प्रेशर की वजह से कुछ कर रहा है, तो उनको समझाना खुद पेरेंट्स को ही चाहिए। उनकी बात से अच्छा कौन वो समझ पाएगा या समझा पाएगा। तो दूसरा क्या है, पेरेंट्स का ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करे, समझाए, थोड़ा प्रेशर डाले। टीचर को थोड़ा छूट दें कि अपने बच्चों को, टीचर्स अगर कुछ बोल दे तो 2 बार 3 बार छोड़िए, उसको हटाइए, इग्नोर करिए। टीचर आपके अच्छे के लिए उसको बोल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाइए, स्कूल में होता ही है। नहीं हो रहा, उनके सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, उनके क्लास टीचर से बात करिए। नहीं हो रहा, प्रिंसिपल के पास क्लैरिफाई करिए कि सर या मैम प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर टीचर गलत हुआ तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट स्कूल लेगी, और अगर डेफिनेटली आपका बच्चा गलत हुआ तो वो आपको पता लग जाएगा। तो दूसरा तो सॉल्यूशन ये हमारे पास, यानी बच्चे का मैच्योर होना पहला हमारा काम हो गया। बच्चे को ऑब्वियसली इतना हद तक मैच्योर्ड हो जाना चाहिए कि उनको अच्छा बुरा क्या है समझ में आना चाहिए, और प्रेशर में काम करना नहीं है, प्रेशर में होमवर्क करना नहीं है। आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। गार्जियन को इनिशिएट करना पड़ेगा। एक उपाय जो मैंने बताया, ये मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। गवर्नमेंट को या स्कूल को इतना अलाउ टीचर को कर देना चाहिए कि आप अपने एंड से प्रेशर बना सकते हो, इतना कम से कम हक देना चाहिए। अगर आप ये कुछ भी नहीं करोगे ना, तो जो बच्चा डल है वो ज़िंदगी में डल ही रह जाएगा, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। कुछ भी वो लाइफ में नहीं कर पाएगा।
तो इतना करना बहुत ज़रूरी है। और इस बार का रिज़ल्ट, अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। इस बार का रिज़ल्ट मालूम है क्यों ख़राब हुआ? बस मैक्सिमम स्कूल का इसी रीजन से ख़राब हुआ। बच्चा 10th के दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, चाहे आप किसी भी स्कूल की बात करें। वो सोचा यार 10th में मेरा इतना अच्छा परसेंटेज है। हम लोग तो लास्ट 2 महीने पढ़ के हो गए थे, वन शॉट वीडियो देख के आ गए। वन शॉट वीडियो पे ना जाने मैंने कितने वीडियोस बना दिया है कि वो सब देख के मत पढ़ा करो, वो सब लास्ट टाइम पे होता है। और सारा उसी चक्कर में देख देख करके 10th की दुनिया से बाहर निकल नहीं पाए, 11th टाइम पास कर दिए। 1 साल आपने पूरा टाइम पास किया, जब दूसरे साल गए जब तक आप समझते थे टाइम चला गया था। टीचर्स आपको बोलते थे तो बुरा लगता होगा, टीचर्स जब आपको बोलते थे क्लास अटेंड करो तो अच्छा फील नहीं होता होगा, अरे छोड़ना यार 2-3 महीने तो लास्ट में पढ़ के हम लोग कर लेंगे, 90% वाले हैं सर हम लोग, मजाक है क्या? ये 90% का हवा निकल गया जब रिजल्ट आया। तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए मेरा हमेशा ये कहना है, जो बच्चा 90% बोर्ड में लेके आया वो ज़रूरी नहीं है कि साइंस लेके अच्छा करेगा ही करेगा। और जो बच्चा 50% लेके आया, ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर वो नहीं सकेगा। ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दैट हार्ड वर्क करने का। ज़रूरी नहीं है कि आज हम खराब हैं तो इन फ्यूचर भी हम खराब होंगे, और आज हम अच्छे हैं तो इन फ्यूचर में हम अच्छे होंगे। मेरे पास ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं गिनवा सकता हूं कि जो 95% से एबव भी बच्चे थे, आज इनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। और जो खराब बच्चे थे आज गवर्नमेंट जॉब में है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था इसके पहले, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th के बाद क्या किया जाए, ऑलरेडी वीडियो आया हुआ था मेरे। तो बेसिकली हम लोग जो ये कर रहे हैं, या एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ और लोग पढ़ा रहे हैं, इंडिया में बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, करना तो बहुत अच्छा चाह रहे हैं। कौन यार चाहता है कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चा खराब करे? अपने इज्जत की भी बात है। दुनिया में आप मुझे बताइए, जितने भी ये गार्जियंस देख रहे हैं, कौन चाहेगा टीचर कि मेरा रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो? कौन चाहेगा मेरे सब्जेक्ट में बच्चा कम करे? कोई नहीं चाहता है। पर बच्चा कॉपरेट करे तब ना। जैसे कहावत है ना, घोल के तो नहीं पिला देंगे ना, लेकिन जब ऐसा बोल देते हैं तो गार्जियंस को बहुत टेंशन हो जाता है। क्या बात करते हो सर, यार सही तो बोल रहे हैं। टीचर दिन रात मेहनत ही कर सकते हैं ना, एग्ज़ाम में जाके तो नहीं लिख के आएंगे। लिखना तो आपके बच्चे को पड़ेगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो टीचर हर हाल में मेहनत कर रहे होते हैं स्कूल के, लेकिन कई बार बच्चा क्या होता है, उनको इग्नोर करते हुए जाता है और लास्ट में फंस जाता है। इस पर मुझे एक बात और याद आता है, इसमें जैसा कि मैंने गार्जियंस के लिए बोला, गार्जियंस और कुछ हालात के लिए जिम्मेवार हैं, ठीक है, और कुछ हालात के लिए जिम्मेवार हैं। बहुत सारे गार्जियंस को मैंने देखा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप बुलाइए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अरे हम पैसा तो दे रहे हैं ना, तो ठीक है सर पैसा तो दे ही रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अपने बच्चे की जानकारी लेने तो आप आएंगे। टीचर ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आपका बच्चा ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने तो आएंगे, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं। बहुत बार गार्जियन ये भी आके बोलते हुए सुने गए हैं, ऐसा भी हमारे स्कूल में होता, हमारे इन द सेंस ऑफ मैं पूरे अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ, पैसा दे रहे हो यार तुम लोग पढ़ा क्या रहे हो, ऐसा भी बोलते हुए मैंने सुना है। पैसा तो महीने में पहुँच जाता है तुमको, जो बड़े बड़े घर के होते हैं, ठीक है, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो आप? पढ़ाने तो आपको आता ही नहीं है। तो सर आप पता तो करिए कि पढ़ाने किनको नहीं आता है, या आपके बच्चे को ही पढ़ना नहीं आता है। देखिए फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, अब ये बात बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैंने बोला ना उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए बोलने का। तो आप पेरेंट टीचर मीटिंग में आएंगे नहीं, आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो कि उसमें आते नहीं हो, ऊपर से आप पैसा दे के बोलते हैं कि टीचर क्या कर रहा है। तो कभी आके देखिए तो सही कि जितने सारे टीचर्स जितने हार्डवर्क कर रहे हैं, बच्चा एक्चुअली कर नहीं क्यों पा रहा है, वो तो पता करिए एक बार आके। लेकिन इतना फुर्सत अपने को है कहाँ पे? तो पैसा दे देना पेरेंट्स का, और पैसा दे के निश्चिंत हो जाना कि सारा चीज़
टीचर कर देगा, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल होता ही इसलिए, हम लोग होते ही इसलिए। लेकिन एकदम टेंशन फ्री हो जाना, कम से कम पता तो करेंगे बीच बीच में जाके, कम से कम घर पे ही बच्चे से पूछिए ना कितना पढ़ा रहा है। कई बार कॉपी, मान लेते हैं कि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मान लीजिए हम एक पेरेंट्स है, मैंने बस 10th 12th तक, कम से कम कॉपी चेक करिए एक बार, चले जाइए आपके पड़ोस में जो अच्छे जानकार हैं उनको ये कॉपी दिखाइए कि क्या ये सही ढंग से पढ़ा रहा है। इतने में तो समझ में आ जाएगा वो टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, और गलती है किसका, आपके बच्चे का कि वो टीचर्स का। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। लेकिन पैसे देके भूल जाना कहाँ की बात है। पैसे देके ये टीचर्स को डायरेक्टली बोल देना कि क्या टीचर है यार, अच्छा पढ़ाता नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से रिजल्ट ख़राब हुआ, और दिन रात घूमते फिरते रहते हो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। यस, अगर हम आपके लिए, चलिए फेवर में एक बात, अगर वो 90% टीचर रेस्पॉन्सिबल है, आपके फेवर में ही बात बोलते हैं, कम से कम 10% तो आपका बच्चा भी रेस्पॉन्सिबल है ख़राब होने में। चलिए वो 90% टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 10% आपका बच्चा भी तो रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा रहा, दिस इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं कर रहे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूट कॉज पे वर्क किया जाए कि इन फ्यूचर हमारे बच्चे से गलती नहीं हो। आज ना आप टीचर को ब्लेम दे दे रहे हैं, 12th के बाद आपका बच्चा कहीं ना कुछ दूसरे कॉलेज में जाएगा, कहाँ ब्लेम देने जाओगे। इतने बड़े बड़े कॉलेज में आपकी बात को सुनेगा कौन, कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं करता है। 3-4 साल के बाद जब बच्चा आपका करके कुछ नहीं हो पाएगा, किसको ब्लेम दीजिएगा। पैसा तो ले लिया कॉलेज वाला, स्कूल वाला, क्या करोगे ब्लेम करके। दैट मीन्स टाइम रहते हुए क्यों ना रूट कॉज पे वर्क किया जाए, क्यों ना जहाँ पे गलती, अगर टीचर की गलती है तो टीचर इंप्रूव कर लेगा, बच्चे की गलती है तो बच्चा इंप्रूव कर लेगा। तो इस बार का रिजल्ट में मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने भी सोचा यार गलती एक्चुअली कहाँ पे हुई है, क्या प्रॉब्लम हो गया है कि बेसिकली बच्चों का रिजल्ट इतना ख़राब है। 87% ऑलमोस्ट सीबीएसई का रिजल्ट है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे उसमें से टीचर्स हैं। कॉपी करेक्शन में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी बात हुआ था, ऑलमोस्ट सबका फीडबैक है कंपार्टमेंट बहुत सारे लगे हैं इस बार। रिजल्ट एज पर रेपुटेशन, अच्छे अच्छे स्कूल का जो रेपुटेशन हुआ करता था, वहाँ पर लास्ट ईयर का जो रिजल्ट हुआ है उसको कंपेयर किया जाए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रिजल्ट अप टू मार्क नहीं है। इसका मतलब आप मुझे बताइए, वही टीचर लास्ट स्कूल में वही था और उसी टीचर ने पढ़ाया, रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ। सेम टीचर ने इस बार भी पढ़ाया, लेकिन जिम्मेवार कौन हो गया, वो बेचारा टीचर हो गया। मतलब लास्ट टाइम तक रिजल्ट अच्छा था, टीचर बहुत बढ़िया था, और इस बार उसी टीचर को गार्जियन ब्लेम कर रहा है कि आपकी वजह से रिजल्ट खराब हुआ है। कैसे पॉसिबल है, मेरे को बताइए। इसका मतलब या तो वो लास्ट टाइम में बच्चा मेहनत किया होगा, टीचर कुछ नहीं किया होगा। दोनों में से एक ही बात सही होगा ना। तो ये सब सोचने वाला एक सब्जेक्ट है, ये सोचने वाला एक मैटर है। सोचना पड़ेगा हमें कि क्या प्रॉब्लम है, गलती किसकी है। और जब तक हम लोग स्कूल वाले लोग, हम लोग टीचर्स, पेरेंट्स, गार्जियन, बच्चे इस पर एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक ये धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है 2024 का रिजल्ट ख़राब हुआ तो क्या लगता है 25 में क्वेश्चंस अच्छा आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये मैंने बोर्ड पेपर में भी बोल दिया था। मैथ में लोग हल्ला कर रहे हैं, फिजिक्स में हल्ला कर रहे हैं। यस, कंपेयर किया जाए यार, कभी ना कभी तो चीज़ बदलेगा, कभी ना कभी तो इनिशिएट करना पड़ेगा। तो 2024 से इनिशिएट कर दिया गया। हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा ही नहीं तो रिजल्ट तो भैया खराब होना ही है। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे, लास्ट में 2 मिनट और लेने वाला हूँ, जितने सारे बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेने वाला हो और जिनका 10th में एवरेज मार्क है, मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, कभी ये सोच के एडमिशन नहीं लीजिए कि हम लोग तो वीक हैं, इन फ्यूचर वीक रह जाएंगे। मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ कि अगर आप वीक हैं, आपके टीचर कोऑपरेटिव हैं, डेफिनेटली आप कोऑपरेटिव हो, आप 100% अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। और जितने बच्चे 90% लेके आते हैं, कभी इसको ईगो में मत ले लीजिए, कभी घमंड मत करिए, करे मेरा तो 90%, हम लोग तो अच्छा करेंगे ही। अगर आपने इसको ले लिया, डेफिनेटली आपका रिजल्ट खराब होगा। दैट मीन्स कोई गारंटी नहीं है कि 90% वाला इन फ्यूचर अच्छा करेगा और 40% वाला इन फ्यूचर खराब करेगा। एक्सचेंज भी हो सकता है।
इंटरचेंज भी हो सकता है। दैट मीन्स जैसा लेवल उस हिसाब से अपना जो होता है ना कंसेप्ट, अपना अप्रोच उस हिसाब से बदलना पड़ेगा, राइट। एक लेवल लेके 10th और 11th में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो आई होप ये मैसेज सभी स्कूल्स के लिए था, हम जैसे टीचर्स के लिए था जो जनरली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी गार्जियंस हैं स्पेशली उनके लिए है कि आप भी एक्टिव रहिए। और जितने मेरे बच्चे हैं, मुझे आपसे बहुत लगाव है, ठीक है। और ये वीडियो मुझे सीरियसली सही में बनाना पड़ा क्योंकि ये स्कूल में हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो आपको मेरा सजेशन है, आप लोग इतने मैच्योर्ड हो 10 क्लास के बाद जो एडमिशन ले रहे हैं या 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, अपना अच्छा बुरा आपको आता है। आपको भी पता है कि रिज़ल्ट ख़राब होने से आपके नाम के साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी नाम ख़राब होगा। और आपको भी पता है कि मेरे मम्मी पापा का नाम अगर ख़राब होगा तो ये अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जितने भी टीचर्स स्कूल में आपको बोला करते हैं आपके भले के लिए ही बोलते हैं, आज नहीं पहले से ही यही प्रचलन चला आ रहा है, यही ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो आपके लिए ही बोला जाता है, कोई टीचर जनरली ख़राब नहीं होता, विश्वास मानिए वो आपके लिए ही कुछ ना कुछ बोलता है अच्छे करने के। तो इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, एक मेरे मन में वो जो रहता है ना वो रह गया है, जो मैंने बोला कि अगर कोई स्कूल वाले लोग ये इसको सुन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में हम तो इतना फेमस है भी नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा है भी नहीं, अगर ये गवर्नमेंट के पास कोई टीचर्स, अगर जितने भी टीचर्स उनके पास अगर ये वीडियो चला जाए तो कम से कम इतना फ्रीडम दिया जाए स्कूल में कि बच्चे को आप डेफिनेटली डांटो, थोड़ा प्रेशराइज करो पढ़ने के लिए, इतना फ्रीडम टीचर्स को मिले। उसको यार पंगु मत बना दीजिए, है ना। उसको मत ऐसा करिए कि आपने सारा उसको दे के रखा है। जैसे होता है ना, आपके पास चारों तरफ खिलौना है, एक बच्चे को बीच में बैठा दिया और उस बच्चे को बोला भैया आप खिलौना देख सकते हैं, हाथ में ले नहीं सकते। हम लोग टीचर्स को आजकल यही बना दिया है। पढ़ा तो सकते हैं, बच्चा आपके सामने डांस कर रहा है पढ़ाई के क्लास में, लेकिन आप उसको धमका भी नहीं सकते, धमका इन द सेंस ऑफ डांट भी नहीं सकते। उल्टा वो धमकी आपको दे देगा, सर मेरे को मत डांटो, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपके सामने आप देख रहे हो बच्चा का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन आप उसको 5 बार परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि 6वां दिन उसका गार्जियन आके रेडी हो जाएगा कि मेरे बच्चे को धमका रहा, रोज़ पकड़ता है। तो इसके बिहाफ में जितने भी टीचर्स हैं प्लीज़ वीडियो आप लोग बनाइए। जितने भी स्कूल वाले हैं टीचर्स को अलाउ करिए कि थोड़ा बच्चे के ऊपर प्रेशर डालने का परमिशन उनको मिले, सो दैट वो बच्चा इम्प्रूव कर पाएगा। और विश्वास मानिए आज नहीं तो कल मुझे लगता है वो पुराना ज़माना तो वापस नहीं आएगा, पूरा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन शायद 50-60% कुछ ना कुछ तो सिनारियो बदलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगेन मेरा वीडियो रात को शूट हो रहा है, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो आपके पास चला गया है और ये रिज़ल्ट के जस्ट 2 दिन बाद मेरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं 2-3 दिन में ये आपके यूट्यूब में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगेन किसी भी गार्जियंस को मैंने ब्लेम करने का कोशिश नहीं किया। लास्ट टाइम में मैंने आपको सॉरी बोला था अगर मेरे बोलने पे किसी को हर्ट हुआ। अगेन इस वीडियो में भी सॉरी रहेगा अगर हर्ट हुआ है। मैंने जस्ट एक चीज़ समझाने का कोशिश किया है कि रिज़ल्ट इतना ख़राब हो क्यों रहा, बच्चे इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अगेन थैंक यू।